आज का दिन शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के लिए बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि आज ही के दिन 1 मई को 5 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। हम आप सभी को शुक्रिया कहना चाहेंगे। इसके साथ ही हम आज उनसे बात करेंगे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसके पीछे का क्या सपना था, शेड्स ऑफ रूरल इंडिया किस तरह से चल रहा है, कैसी कहानियाँ हम करते हैं, इसके पीछे की क्या मंशा है और इसके पीछे के क्या रिसोर्सेस हैं, हम किस तरह से शेड्स ऑफ रूरल इंडिया अभी रन कर रहे हैं। हम ये सारी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इसके पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि आप सभी का भी ये हक है कि आप भी जानें जो कहानी आप देख रहे हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है। तो चलिए आज हम नीतू जी से बात करते हैं और इन सवालों के जवाब जानते हैं। आज शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के 5 साल पूरे हो रहे हैं, है ना। 5 साल पहले आपने इसकी शुरुआत की थी, तो इसके पीछे का क्या कारण था, आपने कैसे शुरू किया और ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए? शुक्रिया सबनम हमारे साथ जोड़ने के लिए और शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की टीम का एक मजबूत हिस्सा बनने के लिए। 5 साल पहले जब हमने शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की शुरुआत की थी तो उससे पहले मैंने 10 साल नौकरी की। नौकरी करने के बाद कुछ तो था जो शायद ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो रहा है। कुछ छटपटाहट थी मन में, थोड़ी सी बेचैनी थी। शायद हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं, या उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हम करना चाहते हैं। बहुत कुछ सोचा नहीं था नौकरी छोड़ने से पहले और शेड्स ऑफ रूरल इंडिया को शुरू करने से पहले। सब कुछ बहुत अचानक से हुआ और बिना प्लानिंग के हुआ। तो अचानक से नौकरी छोड़ी, अचानक से शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की शुरुआत की। और जिस वक्त शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की शुरुआत की वो पूरे देश के लिए एक बहुत मुश्किल दौर था। कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी। मैं अपने गांव वापस लौटी। कानपुर देहात का डाढ़ापुर गांव है हमारा, यूपी का एक ज़िला है जो बीहड़ चंबल इलाका है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। तो वहाँ वापस लौटी और गांव में जाके, अगर आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे शेड्स ऑफ रूरल इंडिया का, तो मैंने अपने फ़ोन से सेल्फ़ी मोड में बनाया खेत पे। और उस वीडियो के बाद हमने ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए जिसमें हमने कोई एडिटिंग नहीं रखी और ये सोच के शुरू किया कि हमें थोड़ा सा ग्रामीण भारत को और समझना है, ग्रामीण भारत के साथ एक रिश्ता बनाना है। उन लोगों की खासकर कहानियाँ करनी है जिनकी कहानियाँ मुख्य धारा की मीडिया में रह जाती हैं या उस तरीके से प्रस्तुत नहीं होती हैं जिस तरीके से उन्हें प्रस्तुत होना चाहिए। तो मुझे बिना किसी तामझाम के, बिना किसी बहुत बड़ी टीआरपी या बिना किसी व्यूअरशिप के शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की शुरुआत की थी। तो बहुत प्लानिंग, बहुत योजना नहीं थी, बस शुरू कर दिया था क्योंकि हमने नौकरी छोड़ी थी और हमें कुछ करना था। तो शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की शुरुआत की। तो जैसे कि आपने बताया है ना, वो वक्त जो था बहुत ही मुश्किल दौर था सभी के लिए, मतलब देश भर में लोगों के जॉब्स भी छूट रहे थे, है ना। तो उस वक्त आपने खुद अपनी जॉब छोड़ी और आपने अपना चैनल शुरू किया। उस वक्त आपके पास कितना रिसोर्सेज था, आपकी जो शुरुआत थी वो कितना आपने किस तरह से किया? मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जिस वक्त मैं रिज़ाइन लिख रही थी उस वक्त हमारे खाते में करीब 5,000 रुपये थे। हमारे पास कोई सेविंग नहीं है और हमारा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। और इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं था कि अगर हम कहीं पे गिरेंगे या हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमें कोई आके संभाल लेगा। कुछ अगर था मेरे साथ तो मुझे लगता है कि मेरे कुछ चुनिंदा दोस्त, कुछ साथी जो बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े थे। मतलब मुझे लगता है कि शायद वही एक भरोसा और वही एक यकीन था जिसके दम पे हमने शुरुआत की। पर बहुत डर था मन में, बहुत झिझक थी। रिसोर्स के नाम पे हमारे पास सिर्फ एक फ़ोन था जिसकी कीमत उस वक्त करीब 13,500 रुपये थी और मेरे लिए वो सबसे महंगा फ़ोन था। मेरे पास इनफैक्ट उस टाइम पे कोई माइक नहीं था, कोई लेपल माइक नहीं था। बिना माइक के हमने करीब 6 महीने तक रिपोर्टिंग की। मुझे याद है कि जब हम नर्मदा नदी के किनारे स्टोरी करने मध्य प्रदेश में गए थे, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो हमने अपना हेडफोन लगाया था कान में और हम उसको बोल रहे थे ऐसे लगा के ताकि आवाज़ हमारी साफ सुनाई पड़े। तो कोई रिसोर्स नहीं था। वो 5,000 रुपये थे। नोटिस पीरियड के बाद 1 महीने की और सैलरी आई, बस उतना ही पैसा था। और उस पैसे से हमें लगता है कि हमने करीब 6 महीने सर्वाइव किए और बस फिर यात्रा चलती गई। मतलब अच्छा सफ़र रहा, खूबसूरत रहा।
उस वक़्त जब आपने नौकरी छोड़ी, है ना? तो उस वक़्त फैमिली का क्या रिएक्शन था कि उन्होंने क्या आपको स्वीकार किया कि आपको कुछ नया करना है, आप कुछ नहीं कर पा रही है? ये आपके मन में था, पर उनका कितना इस पे स्वीकार कितना था उनका? सच कहूँ तो मैंने अपनी फैमिली को 1 साल तक बताया ही नहीं था कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्योंकि जिस वक़्त हमने नौकरी छोड़ी थी वो पूरे देश के लिए बहुत मुश्किल समय था। कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी और बहुत लोगों की नौकरियाँ जा रही थी। ऐसे में मेरा नौकरी छोड़ना शायद मेरे परिवार को स्वीकार नहीं होता, या पता नहीं क्यों मेरे मन में क्या डर था, क्या झिझक थी। क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे नौकरी करना हमारी पहली प्राथमिकता थी। हमें नौकरी ही करना है। तो और जो नौकरी हमने जिस तरह से सोची थी, जितनी सैलरी पे सोची थी, इनफैक्ट मेरी वैसी ही नौकरी थी, अच्छी नौकरी थी। कोई शिकायत नहीं थी नौकरी से कि नहीं मतलब क्यों मतलब मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं था, मज़ा आ रहा था काम में, पर छोड़ दी। तो 1 साल तक नहीं बताया घरवालों को, और मैं बता रही थी कि जिस वक़्त मैंने नौकरी छोड़ी थी, रिज़ाइन लिखा था, मेरे खाते में 5,000 रुपये था, और नोटिस पीरियड के बाद जो 1 महीने की सैलरी आनी थी, उस पैसे से करीब मैंने 6 महीने यात्राएँ की, और अकेले सिंगल हैंडेड जाती थी, अलग-अलग राज्यों की यात्रा करती थी। और शुरुआत के अगर आप हमारे वीडियो देखेंगे शेड्स ऑफ रूरल इंडिया पे, तो वो बिना एडिटेड वीडियो हैं, वो ऐसे ही हमने चलाए। पर शुरुआत के जो 10, 20, 30 व्यूज़ भी आते थे तो बड़ा मज़ा आता था। रात में लेट के रोज़ देखते थे, अच्छा कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए। और बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे, 50, 100, 150, मुझे लगता है 500 होने में हमें काफ़ी समय लगा था, और बहुत लोगों से कहा था कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक भरोसा दे पाना, क्योंकि हम एक छोटे शहर से आते हैं, छोटे शहर की लड़की जब कोई अपना काम शुरू करती है तो बहुत मुश्किल होता है उसको स्थापित करने के लिए, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये साबित करने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो स्ट्रगल तो था। फिर आपने जब कहानियाँ करना शुरू की, आप रिपोर्टिंग के लिए कई राज्य जाना आपने शुरू किया, तो शुरुआत आपने किस राज्य से की? कहाँ पर आपने पहली कहानी की इसके? सबसे पहले तो जो कहानियाँ की शेड्स ऑफ रूरल इंडिया पे, वो मैंने अपने गाँव से की, गाँव के आसपास से की। फिर मैंने बताया कि मैं बीहड़ चंबल इलाके से आती हूँ, तो मैं इटावा गई। इटावा के शमशान घाट पे जो लाशें जल रही थी रात में देर रात तक, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं हो रही थी, हमने वो कहानियाँ की। और अगर हम राज्य से बाहर जाने की बात करें तो हमने मध्य प्रदेश चुना। पता नहीं क्यों मेरे मन में बहुत यकीन था। नौकरी के टाइम मैंने मध्य प्रदेश से एक वीडियो किया था जो 1 मिलियन से ज़्यादा गया था, तो मेरे मन में एक थोड़ा-सा लालच था कि शायद मैं मध्य प्रदेश जाऊँगी और हमारा कोई वीडियो 1 मिलियन जाएगा और हमारी रीच बढ़ जाएगी। पर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं मध्य प्रदेश गई थी तो हमारे 500 सब्सक्राइबर्स थे बामुश्किल, और मध्य प्रदेश में करीब हम पहली बार 20-25 दिन रहे, और हमने 7-8 ज़िलों की यात्रा की। यकीन मानिए कि इस पूरी यात्रा में 5,000 रुपये ही खर्च हुए। तो मध्य प्रदेश का मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला। बहुत सारे ऐसे साथी मिले जिन्होंने मुझे अपने घर पे रखा। हमें स्टेशन से लेने आते थे, बस पकड़ाने तक छोड़ते थे, फिर स्टोरी करवाने में हमारी मदद करते थे। तो बहुत अद्भुत था वो अनुभव, बहुत अद्भुत था। उसके बाद आपका किन-किन राज्यों में जाना हुआ? फिर वो दौर फिर कैसे शुरू हुआ? फिर आगे कैसे कहानियाँ आपने करनी शुरू की? मध्य प्रदेश के बाद मैं छत्तीसगढ़ गई, और हमारा चैनल जो मोनेटाइज हुआ वो छत्तीसगढ़ से हुआ। बस्तर में गई और दंतेवाड़ा से हमने एक वीडियो बनाया कि नक्सलियों के बीच के आदिवासी गांव कैसे होते हैं, और उस वीडियो को 5 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। वही एक वीडियो है जिससे हमारा चैनल बहुत कम समय में, मतलब मुझे लगता है 6 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया था। और बस्तर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ गए, फिर हम उड़ीसा गए, फिर हम बिहार गए, पंजाब गए, झारखंड गए, पश्चिम बंगाल गए। हमने ऐसे फिर बहुत सारे राज्यों की यात्राएं की। यूपी के अलग-अलग राज्यों में गए, सब जगह की यात्रा की। तो एक जो संस्था है उसे चलाना कितना मुश्किल होता है अकेले? क्योंकि आपने अब तक अभी कुछ ही मतलब 1 साल ही हुआ होगा जिसमें मतलब आपके साथ कोई एक साथी है जो मैं अभी हम लोग साथ में कर रहे हैं। तो उससे पहले का जो समय था जब आप अकेली सब कुछ सँभाल रही थी, है ना? तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए और आपने कैसे सँभाला? और कभी-कभी ऐसा कभी महसूस हुआ कि आप ये छोड़ना चाहती है या फिर आप फिर से जॉब करना चाहती है या फिर ऐसा कुछ महसूस हुआ?
4 साल की यात्रा मुझे याद है कि जब 1 मई को पिछले साल हमने वीडियो बनाया था, तब आप आई थी और आपका बहुत शुरुआती वक्त था, 1 हफ्ते हुआ था करीब आपको आए हुए। 1 साल से आप हमारे साथ हैं और आप पहली साथी हैं शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की। 4 साल में मैंने सीखा बहुत, मतलब मैंने इन 4 सालों को इनफैक्ट इस 5वें साल को भी मैंने सीखने की प्रक्रिया के साथ शुरू किया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब आप एक किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएं, एक नाम पे पहुंच जाएं, एक ओहदे पे पहुंच जाएं और फिर जीरो से शुरुआत करें, बहुत मुश्किल होता है। शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की जब मैंने शुरुआत की थी तो एक जीरो से शुरुआत की थी, एक व्यक्ति के साथ शुरू की थी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जो किसी बड़े ब्रांड के साथ काम नहीं करता था। धीरे धीरे ये यात्रा चली, पर मैंने सीखा बहुत बहुत सीखा। मतलब मुझे पहले लगता था कि मैं सिर्फ एक रिपोर्टर हूँ जो कहानियाँ लिखती हूँ गाँव में जाके, पर इन 5 सालों में शेड्स ऑफ रूरल इंडिया को चलाने के लिए मैंने इनकम के बहुत सारे सोर्स जनरेट किए। कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके लेक्चर दिए, कुछ संस्थाओं को ट्रेनिंग दिया, कई संस्थाओं के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम किया, कई लोगों का छोटा छोटा काम कि मेरा वीडियो बना दीजिए, मेरी स्टोरी कर दीजिए। NGO सेक्टर के खासकर लोग, उनके लिए हमने काम किया। कई मीडिया संस्थानों के लिए मैंने लिखना शुरू किया, बहुत सारी फेलोशिप की इन 5 सालों में। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 साल की जो यात्रा थी वो सीखने की यात्रा थी। मुझे लगता है कि शायद हम शेड्स ऑफ रूरल इंडिया पे उस तरीके से भी काम नहीं कर पाए जिस तरीके से मुझे करना चाहिए था, जिस सोच के साथ मैंने शुरू किया था। उसका बड़ा कारण ये रहा कि हमारे पास पैसे नहीं थे। शेड्स ऑफ रूरल इंडिया ज़िंदा रहे, शेड्स ऑफ रूरल इंडिया लगातार काम करता रहे, उसके लिए मुझे दूसरे संस्थाओं के लिए काम करना पड़ा जहाँ से मैं पैसे लाऊं और फिर मैं शेड्स ऑफ रूरल इंडिया को ज़िंदा रखूं। इसलिए मैं अभी भी याद करती हूँ कि मैंने शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की किसी स्टोरी पे उतनी मेहनत नहीं की जितना मैं किसी और संस्थान की स्टोरी पे मेहनत करती हूँ, क्योंकि किसी और संस्थान की स्टोरी पे जब मेहनत करती हूँ तो मुझे उसके बदले में कुछ पैसा मिलता है जिससे शेड्स ऑफ रूरल इंडिया चलता है, तो मेरी मेहनत बढ़ जाती है। पर मेरा बहुत मन है कि मैं शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के साथ पूरी ईमानदारी के साथ डट के काम करूं, पर थोड़ा मुश्किल है कि आप बिना इनकम के कैसे काम कर सकते हैं। और जिस तरह से आपने खुद सीखा 5 सालों में, है ना, तो उसी तरह आपने हम लोगों को भी सिखाया। जैसे कि मैं एक मीरा फेलो थी सबसे पहले जब शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के साथ जुड़ी, तो उसकी शुरुआत आपने कैसे की और इसके पीछे का क्या कारण था? आप युवाओं को क्यों सिखाना चाहती थी, खासकर जो युवा लड़कियां थी उन्हें? तो मुझे पत्रकारिता करते हुए ये एहसास हुआ जब मैं इंडिपेंडेंट काम कर रही थी। 2 साल तक मैंने एकदम से इंडिपेंडेंट काम किया, हमारे साथ कोई नहीं था। उन 2 सालों में मुझे एहसास हुआ कि पत्रकारिता में महिलाओं की संख्या, खासकर युवा लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है, और वो भी रूरल इलाके में काफ़ी कम है। आपको बड़े शहरों में दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में तो लड़कियां मिल जाएंगी काम करते हुए, पर अगर आप सोचें कि आप सिलीगुड़ी के आप पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहाँ से कोई लड़की निकल के आए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद से कोई लड़की निकल के आए, छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा से कोई लड़की निकल के आए, झारखंड के सिमडेगा से कोई लड़की निकल के आए, गुमला से कोई लड़की निकल के आए, ये बड़ा मुश्किल था। ऐसा देखने को नहीं मिलता, और ख़ासकर जिन्होंने जर्नलिज्म से पढ़ाई ना की हो। तो ऐसे में मुझे कमी महसूस हुई कि मुझे युवा लड़कियों के साथ थोड़ा काम करना है और उनको उनके इलाके में रह के कहानियाँ करने के लिए प्रेरित करना है। तो मीरा मेरी माँ का नाम है। मैं अपनी माँ को ज़िंदा रखना चाहती थी। जब मैं 13 साल की थी तब मेरी माँ की डेथ हो गई। मेरा बहुत मन था कि मुझे जिसने जन्म दिया है उसको मैं याद रख सकूं, उसको मैं दर्ज कर सकूं। तो मैंने मीरा फेलोशिप की शुरुआत उन्हीं के नाम से की, उनकी पुण्यतिथि पे 3 नवंबर को, और अभी 3 साल मीरा फेलोशिप के हो गए हैं। और हमारे साथ काफ़ी सारी युवा लड़कियां जुड़ी हैं, जिनमें से आप एक है। हम सभी को के साथ तो कंटिन्यू काम नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारी कोशिश रही कि 1 साल की इस फेलोशिप में हम उन युवा लड़कियों को सिखा पाएँ, उनके मन में एक कीड़ा डाल पाएँ कि अगर आपको अपने इलाके में रह के अपने इलाके के मुद्दों को कवर करना है तो आप उन मुद्दों को कैसे कवर कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमारे फेलोज़ बने उन सबको मैं पत्रकार बना दूं या आपकी तरह सब निकल के आ पाए, क्योंकि पत्रकारिता एक कीड़ा है, एक पागलपन है, एक जुनून है जो हर किसी के अंदर नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हम सभी को तो पत्रकार नहीं बना पाए, पर आप अगर हमारे साथ जुड़ी तो ये हमारा हासिल है मीरा फेलोशिप का। और मुझे लगता है फ्यूचर में शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की टीम में हम जितने भी साथियों को रखेंगे, हमारी कोशिश यही है कि हम मीरा फेलोज़ को ही इसका हिस्सा बनाएं।
जैसे कि आपने कहा जिनमें थोड़ा जुनून हो, जो पत्रकारिता करना चाहती है ना? तो मेरी भी शुरुआत इसी तरह हुई थी। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था, शुरुआती दौर में बहुत डर भी था मन में, है ना? पहली बार लखनऊ आना, ये सारी चीज़ें हुई। तो अभी मैं जो कहानियाँ करती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ, मतलब यही मैं चाहती थी, जो मैं अभी कर पा रही हूँ। बट सीखने का दौर चला। मेरा हुँ। फ़ेलोशिप से 2024 में 24 में जुड़ी, तो अभी 2 साल हो गए हैं, है ना? तो जिस तरह से अभी मैं यहाँ हूँ, अपनी कहानियाँ कर रही हूँ, उसी तरह बाकी मीरा फ़ेलोज़ का वो कहाँ हैं और उनका आपके साथ कैसा अनुभव रहा? उनकी सिखाने की जो प्रक्रिया थी, उसमें थोड़ा। तो हमारे जो भी मीरा फ़ेलो हैं, क्योंकि हम उनको बहुत ज़्यादा फ़ेलोशिप का अमाउंट नहीं देते हैं, तो वो सभी हमारे साथ फ़ेलोशिप छूटने के बाद भी कंटिन्यू कर पाएँ, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। पर ज़्यादातर मीरा फ़ेलो हमारे कनेक्शन में हैं, कनेक्ट में हैं। कुछ मीरा साथी इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, कुछ अलग-अलग संस्थाओं के साथ जुड़ गए हैं। कई सारे मीरा फ़ेलो, मुझे सोनाली याद आ रही है महाराष्ट्र की, वो मुझे अक्सर मैसेज करती है कि आपने मुझे चुना और इसके बाद से हमारी एक पहचान बनी। अंगस्टीना हमारे साथ जुड़ी, तो ऐसी बहुत सारी मीरा फ़ेलो जो अलग-अलग रूपों में हमारे साथ जुड़ी, जो अभी जहाँ पे भी हैं अलग-अलग तरीके से काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं इनफैक्ट। अब आप जो शेड्स ऑफ रूरल इंडिया है, उसे आप कैसे और आगे बढ़ाना चाहती हैं? आप अपनी टीम में कैसी, मतलब क्या आप सिर्फ़ लड़कियों को मौका देना चाहती हैं, महिलाओं को, या फिर क्या है? आप टीम को कैसे आगे टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश हमारी 3 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब शेड्स ऑफ इंडिया के 3 साल पूरे हुए थे, पर वही रिसोर्सेस और संसाधन नहीं है। तो अभी हमारे साथ एक वीडियो एडिटर, एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक आप, 3 साथी और मैं, 4 लोग हम लोग काम करते हैं अभी। पर हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे पास एक अपना परमानेंट वीडियो एडिटर हो, एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो और हमारी टीम में मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट हो, जो अलग-अलग इलाकों में जाके कहानियाँ कर पाएँ। ये हमारी बढ़ाने की कोशिश है, पर हम इसको अभी कह पाना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि अभी हमारे पास इस तरह का कोई बजट नहीं है, क्योंकि कम टीम है तो हम शायद पैसे मैनेज कर पाते हैं, पर ज़्यादा टीम के साथ हम कैसे मैनेज कर पाएँगे, हमको आइडिया नहीं है। हमने जब आपका पहला वीडियो देखा था, जब आप खेत पर बैठी हुई थी, है ना? उस समय आपकी शुरुआत आपने उसी तरह किया था, 1 मई को। तो वो वीडियो जब आप आज देखती है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप क्या फ़ील करती है देखकर? मतलब मुझे लगता है कि उस वीडियो को मैंने इन 5 सालों में कई दफ़ा देखा, बहुत बार देखा, और मैं बहुत बार इमोशनल हुई कि जब आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक फ़ोन है और आप शुरू कर रहे हैं। और अभी शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ज़ीरो से शुरू करना, एक लड़की जो ज़ीरो से शुरू करती है, 50,000 सब्सक्राइबर, वो 50,000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो हमारे 50,000 दोस्त हैं, साथी हैं, जो मुझे रिपोर्टिंग के दौरान किसी न किसी रूप में सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि आज तक कभी हमने होटल में रुक के शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की रिपोर्टिंग नहीं की है, कभी हमने कोई गाड़ी बुक करके रिपोर्टिंग नहीं की है। बहुत कम बार ऐसा हुआ है, जहाँ पे हमें बिल्कुल साधन नहीं मिले हैं, जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तब हमने गाड़ी बुक की है। इनफैक्ट मैंने इस बार पश्चिम बंगाल में आपके साथ गाड़ी बुक की, पर ये 5 सालों की पहली या दूसरी गाड़ी बुक हुई होगी, ये बहुत रेयर हुआ है। हमने हमेशा किसी की बाइक पे बैठ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऐसी रिपोर्टिंग की है, लोगों के घरों में रुकी हूँ। ये हमारा रिपोर्टिंग का तरीका रहा है, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं था, तो हमने ये भी सीखा कि कम रिसोर्सेज में बेहतर रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक हुनर इन 5 सालों में मैंने सीखा। जब आप इस तरह से यात्रा करती है ना? मैंने भी साथ में आपके साथ यात्रा की। जब हम अभी पश्चिम बंगाल में थे, तो हम पब्लिक बस से जा रहे थे, जहाँ एक भी सीट नहीं थी, है ना? तो हम खड़े होकर बहुत लंबी यात्रा की, 1 डेढ़ घंटे हम लोग खड़े ही रहे। तो इस तरह का जो है, ये जो अनुभव है, ये आपको कैसा लगता है कि ये देखकर, या फिर जो भी है, आपको क्या महसूस होता है? मुझे लगता है कि इन 5 सालों में मैंने कभी ऐसी फ़ोटो बहुत कम डाली हैं, बहुत कम बार, कि मैं बस में खड़ी हूँ और 2-2 3-3 घंटे खड़ी हूँ और मैं फ़ोटो डाल दूँ कि मैंने ऐसे रिपोर्टिंग की, या मैं पूरे दिन कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं फ़ोटो डाल दूँ कि मैं ऐसे मैंने कुछ नहीं खाया, या मैं ऐसी फ़ोटो डालूँ कि ट्रेन के जनरल डिब्बे में मैं एकदम कोने में खड़ी हूँ और मैं फ़ोटो डालूँ। पता नहीं क्यों मेरी ये सहजता नहीं बन पाई। मुझे लगता है कि एक लड़की जब काम करती है तो उसको बहुत अलग-अलग तरीके से ताने दिए जाते हैं, बहुत अलग-अलग तरीके से बोला जाता है। अभी
बहुत सारे साथी कहते हैं कि तुम जो काम करती हो जर्नलिज्म नहीं है, वो बहुत एनजीओ सेंट्रिक काम है। बहुत अलग अलग तरह के हमें फीडबैक मिलते हैं। तो मन में बहुत कह सकते हैं झिझक है, संकोच है कि जो मैं डालूँगी लोग पता नहीं क्या उसके बारे में धारणा बनाएंगे, लोगों को लगेगा मैं सेल्फ प्रमोशन कर रही हूँ। पर ये सच है कि इन 5 सालों की जो मेरी यात्रा रही, मैंने बहुत मुश्किल में की, बहुत सीमित रिसोर्सेज में की, बहुत कम संसाधनों में की। मैं बहुत खुले मन से हमेशा से, जब भी हम शेड्स ऑफ रूल इंडिया का वीडियो बनाते हैं 1 साल पूरा होने पे या अगले साल पूरा होने पे, तो मैं हमेशा अपने उन दोस्तों को, उन साथियों को, उन दर्शकों को बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जो हमेशा बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहे, जिन्होंने किसी न किसी रूप में ग्राउंड पे हो या रिपोर्टिंग के दौरान हो या ट्रैवल के टाइम हो, मुझे बहुत मजबूती के साथ सपोर्ट किया, बहुत मजबूती के साथ कंट्रीब्यूट किया। बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे साथ वॉलंटियर काम किया, काम करके वापस लौटे। शायद अगर उनका साथ नहीं मिला होता, अगर उनका यकीन नहीं मिला होता, भरोसा नहीं मिला होता, तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। शेड्स ऑफ रूरल इंडिया का जो वर्किंग कल्चर है, अभी मैं 1 साल से लखनऊ में हूँ, है ना, मैंने काम किया है, तो मैंने देखा है कि हम किस तरह से काम करते हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप जो आपके साथ जो काम करते हैं उनको आप कभी एम्प्लॉय की तरह कभी ट्रीट नहीं करते। मैंने ये देखा है ना, चाहे वो घर से ही काम कर रहे हो या फिर आपके साथ में रहकर काम कर रहे हो। तो ये वर्किंग जो कल्चर है, जो आप एक मतलब एक बदलाव जैसा आप ला रही है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे लगता है शबनम शायद इसका जवाब आप ज़्यादा बेहतर दे पाएंगी, पर मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने 10 साल की नौकरी से जो अनुभव सीखे, जो हमारे साथ हुआ, या या मैंने अपने अनुभव से अलग अलग मीडिया हाउसेस का जो माहौल देखा, जो कास्ट, जो जेंडर, जो अलग अलग स्ट्रक्चर देखा, शायद हम उसको एक ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं शेड्स ऑफ रूरल इंडिया में। शेड्स ऑफ रूरल इंडिया में सुबह 6 बजे आपके फ़ोन पे मैसेज ना जाए कि आज आप पूरे दिन क्या करेंगी, और हर शाम आपको ये जवाब ना देना पड़े कि आज आपने पूरे दिन क्या किया। जब आप फील्ड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब शाम को हम ये ना कहें आपने अभी तक खबर क्यों नहीं फाइल की, या फिर आप घर से काम कर रहे हैं तो आप घर से क्यों कर रहे हैं, घर दफ्तर क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि शेड्स ऑफ रूरल इंडिया का कोई दफ्तर नहीं है, एक छोटा सा कमरा है जिसमें मैं रहती हूँ, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। लेकिन हमारी कोशिश है कि जो अनुभव मैंने देखे हैं, जो अनुभव मैंने महसूस किए हैं, जो हमने खुद झेले हैं, वो शेड्स ऑफ रूरल इंडिया में किसी भी साथी को ना झेलना पड़े या किसी को ना महसूस हो, और हर जो भी साथी हमारे साथ जुड़े उसको शेड्स ऑफ रूरल इंडिया पे एक ओनरशिप आए कि ये हमारा संस्थान है, इसे हमें चलाना है। हमने शायद ऐसी कोशिश की है। मुझे लगता है आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और मैंने कभी आइडिया पे पुश नहीं किया कि नहीं आपको यही स्टोरी करनी है, नहीं आपको ये स्टोरी नहीं करनी है, नहीं ये स्टोरी तो सरकार के ख़िलाफ़ है, आप करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, हमें कहीं से बजट नहीं मिलेगा, नहीं ये स्टोरी तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो एकदम एक तरफा जाएगी। शायद हमने ऐसा कभी नहीं किया, और हमने कोशिश किया है कि जो भी हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जिसमें समानता, गैर बराबरी, भेदभाव, जो भी हमारे मूल्य हैं, संवैधानिक मूल्य, उन मूल्यों का ध्यान में रख के हम कैसे बेहतर पत्रकारिता कर सकते हैं, उस दिशा में हम शायद काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब शेड्स ऑफ रूरल इंडिया की क्या क्या अचीवमेंट्स है? हाल ही में लाडली अवार्ड भी जीता है ना, जो पहला लाडली मीडिया अवार्ड है शेड्स ऑफ रूरल इंडिया का, इसके बारे में थोड़ा। तो शेड्स ऑफ रूरल इंडिया को इन 5 सालों में बहुत रिकॉग्नाइज़ किया गया। हमारे पास रिसोर्सेज कम रहे, टीम छोटी रही, हमने बहुत सारे वीडियो नहीं कर पाए, बहुत सारी कहानियाँ नहीं कर पाई, लेकिन हमें बहुत रिकॉग्नाइज़ किया गया अलग अलग मंचों पे, अलग अलग तरीके से। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में हम लेक्चर देने गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के बारे में हमने अपनी यात्रा को बताया। शेड्स ऑफ रूरल इंडिया को 3 साल पूरे होते ही हमें एक बाल अधिकारों पे एक अवार्ड मिला था, भोपाल की एक संस्था है। लाडली मीडिया अवार्ड हमें पिछले साल मिला, शेड्स ऑफ रूरल इंडिया का पहला अवार्ड। इनफैक्ट बहुत इमोशनल पल शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के लिए, हमने महाराष्ट्र से जो एक कहानी की थी उसके लिए अवार्ड मिला। तो कम संसाधनों में काम करते हुए इस तरह से आपको रिकॉग्नाइज करना, मुझे लगता है यही शायद हमारी उपलब्धि है, यही हमारा सुकून है जो हम करना चाहते हैं। और शेड्स ऑफ रूरल इंडिया कैसे सस्टेन करता है? आपके क्या क्या रिसोर्सेज है? इनकम का सोर्स क्या है? इसके बारे में
जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम अलग अलग मीडिया संस्थाओं के लिए काम करते हैं, अलग अलग फेलोशिप पे काम करते हैं, बहुत सारी संस्थाओं के लिए काम करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देते हैं, कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उससे कुछ पैसा आता है जो मंथली का फ़िक्स पैसा नहीं है। कई बार 6-6 महीने हमारे पास कोई काम नहीं रहता है, कई बार हमारे पास बहुत काम रहता है, तो हमारी बहुत अनिश्चितता वाली इनकम है। तो एक तो ये हम इसके साथ डेली फाइट करते हैं। तो हमारे पास अभी कोई फ़ंड या बजट नहीं है। शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के शुरुआती दूसरे साल में हमें गूगल इनिशिएटिव की एक ग्रांट मिली थी, जो 1 साल की थी। हमने उसके साथ काम किया और इसके बाद हमने कुछ संस्थाओं के लिए उनको कंटेंट बना के दिया। जैसे क्रिया के साथ हमने पॉडकास्ट किया, आली के साथ हमने पॉडकास्ट किया, इनके लिए हमने थोड़ा थोड़ा काम किया। पर बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास पैसा नहीं है जिससे कि हम शेड्स ऑफ रूरल इंडिया को आगे रन कर पाएँ। पर अभी हमारी कोशिश है और इन 5 सालों में हमने कभी क्राउड फंड नहीं मांगा, कभी क्राउड फंड नहीं लिया। वही मन में एक झिझक थी, संकोच था कि अगर हम क्राउड फंड मांगेंगे और हम उस पर खरे नहीं उतर पाए तो हम फिर जवाब नहीं दे पाएंगे, हम क्या बता पाएंगे, हम क्यों नहीं काम कर पाए। तो शायद ही वो एक झिझक रही। जबकि हमारे बहुत सारे साथियों ने मुझे हमेशा पुश किया कि मुझे शेड्स ऑफ रूरल इंडिया के लिए क्राउड फंड करना चाहिए। हो सकता है हम 5 साल पूरे होने के बाद इस पहल को बढ़ा पाएँ और हम साथियों से बोलें कि अब हमें आपके साथ की ज़रूरत है, ताकि हम जो काम दूसरी संस्थाओं के लिए करते हैं, जो एनर्जी वहाँ पे खर्च करते हैं, अगर हमें क्राउड फंड मिलेगा, अगर दर्शकों का हमें साथ मिलेगा, तो शायद हमें लगता है हम ज़्यादा बेहतर तरीके से शेड्स ऑफ रूरल इंडिया का काम कर पाएंगे। आखिर में आप अपने जो आपके जो साथी है, जिनको जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपकी कहानियाँ देखते हैं, है ना, जिनको आप साथी मानते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस 5 साल की जो जर्नी है इसको पूरा होने के दिन पे? बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि 5 साल पहले मैंने एक पौधा लगाया था। 5 साल बाद वो पौधा बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उसमें फल लग रहे हैं, आप जैसे साथी। और उन फलों को बहुत सारे जो दर्शक, जो दोस्त हैं, वो उन फलों को लगते हुए देखने के सारथी रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों को, खासकर वो दोस्त जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, जो हमेशा हमारे शुभ चिंतक के तौर पे एक पीछे बैकबोन की तरह खड़े हैं कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं टाइप का, तुम आओ हम सब देख लेंगे, उन दोस्तों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया, आभार। और मेरे जो सभी दर्शक जो हमें देखते हैं, जो कमेंट करते हैं, जो मुझे बहुत सराहते हैं, उन सभी का बहुत आभार। मुझे लगता है आभार, शुक्रिया ये बहुत छोटे शब्द हैं। उनकी भरपाई हम शायद इन शब्दों से नहीं कर सकते, पर हम उसको महसूस करते हैं। मेरा बहुत मन था कि 5 साल पूरे होने पर हम एक छोटा सा कार्यक्रम करें, बैठें, बातचीत करें, अपने अनुभव साझा करें, पर ऐसा नहीं हो पाया। वही फिर बजट का अभाव। पर हम कोशिश करेंगे कि जुलाई अगस्त तक हम एक छोटा सा कार्यक्रम कर पाएँ, जिसमें हम अपने मीरा फेलो को बुलाएँ, अपने कुछ दोस्तों को बुलाएँ और वो सभी साथी जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं बने। हम 2-3 दिन साथ में रहेंगे और आगे की रणनीति पे एक काम करेंगे। और आपको इनफैक्ट बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब हम 6 साल पूरे करेंगे या ऐसे बहुत सारे साल पूरे करेंगे, तो हमारी टीम की संख्या, हमारे साथियों की संख्या बढ़ती रहेगी। शुक्रिया। मैं खुद भी अपनी तरफ से आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि मैं आपके टीम का हिस्सा बन पाई, है ना, पहली साथी बन पाई। और मैं चाहती हूँ कि हम साथ मिलकर आगे तक शेड्स ऑफ रूरल इंडिया को ले जाएँ और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें देखते हैं, जो हमारे साथी हैं, जो अभी हमें देख रहे हैं, वो इसी तरह हमारा साथ देते रहें और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें और खूब सारी कहानियाँ करें। शुक्रिया। थैंक यू।